ये देखकर एक और सुपरवाइजर टेंशन में आ गया। वो तेजी से सीन पर पहुंचा और चोल को वहीं रुकने को बोला, लेकिन चोल ने उस आदमी को देखा और बिना कुछ सोचे रॉड से मार दिया। उस आदमी को गुस्सा आ गया और वो सोच में पड़ गया कि ये क्या कर रहा है, लेकिन तभी चोल ने फिर से उसे मार दिया। उधर संजो पूरी तरह कंफ्यूज था। उसे समझ ही नहीं आया कि ये न्यूकमर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, लेकिन उसका गट्स देखकर वो भी शॉक्ड था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका प्लेटून लीडर इतनी जल्दी जीत गया। उसने उसकी तारीफ की। डैम, ये तो अमेजिंग निकला। जांगोन ने हंसते हुए उसकी बात को ओवर फ्लैटरी कहकर टाल दिया। उसे लग रहा था कि वो उसे ज्यादा शर्मिंदा कर रहा है, लेकिन जो भी हो, एम्प्लॉइज की हालत देखकर जांगोन को लगा कि इवन अपने करंट स्टेट में भी वो उन्हें हरा सकता है। चोल पूरी फ्यूरी में उन पर हमला कर रहा था और बड़बड़ा रहा था कि उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन रात से दबा रखी थी और अब इन लोगों ने उसे प्रोवोक कर दिया। एक एम्प्लॉई दर्द से कराहते हुए उससे बचाने की रिक्वेस्ट कर रहा था, उसे ये मॉन्स्टर कहकर बुला रहा था। तभी अचानक योम वहां दौड़ता हुआ आया। चोल उस एम्प्लॉई को ऑलमोस्ट मार ही डालता, तभी योम ने उसका हाथ पकड़ लिया। चोल ने पलटकर देखा, ये कौन है? उसकी पकड़ बहुत स्ट्रांग थी। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, योम ने जोरदार पंच मारा उसके फेस पर, जिससे उसके मुंह से खून निकल गया। जंगोन ने योम को घूरा और समझ गया कि भले ही वो कुछ एम्प्लॉइज को गिरा दे, लेकिन ये बंदा जो वाइस प्रेसिडेंट का छोटा भाई है, योम, वो असली प्रॉब्लम बनने वाला है। योम ने रॉड उठाया और चोल पर बार बार वार किए, जिससे उसके चेहरे से खून बहने लगा। वहां खड़े बाकी लोग डर गए। योम जानता था कि बाकी एम्प्लॉइज ने 2 लोगों को गिरते हुए देख लिया है, तो अब वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था, ये दिखाने के लिए कि अगर उन्होंने रिबेलियन की कोशिश की तो क्या होगा। उसने चोल को तब तक मारा जब तक खून हवा में उड़कर उसके पूरे चेहरे को नहीं ढक लिया। योम चाहता था कि वो सब खुद को पावरलेस और स्केर्ड महसूस करें। तभी वो शॉक्ड रह गया जब जंगोन उसके सामने आकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। जेंगोन ने एक्सप्लेन किया कि ये आदमी उसी के प्लेटून से है और उसे लगा था कि इसने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया है और तभी ये सब क्यास हुआ। उसे डर था कि अगर योम को किसी ने नहीं रोका तो वो किसी को मार भी सकता है, इसलिए उसने हाथ जोड़कर 3rd प्लाटून लीडर से रिक्वेस्ट की कि उसे एक चांस दिया जाए, वो खुद चोल को हैंडल करेगा। योम को जंगोन का एटीट्यूड देखकर झटका लगा। ये पहले से अलग लग रहा था। क्या वो सच में अपने प्लेटून मेंबर के लिए खड़ा हो रहा था? क्या जंगोन अब खुद को इस जगह का हिस्सा मान चुका था? योम ने खून से सना हुआ रॉड उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोला, ठीक है, तुम ही इसे एजुकेट करो और अगर इसने फिर कुछ किया तो तुम दोनों को पनिश किया जाएगा। जंगोन ने सिर झुकाकर समझ गया कहा। इसके बाद योम ने रॉड नीचे गिराया और अपने एम्प्लॉई के पास गया। उसने पूछा, ये सब क्या हुआ? एम्प्लॉई ने बताया कि न्यूकमर चिल्ला रहा था 3rd प्लेटून के एम्प्लॉई पर और वहां से निकलना चाहता था। उसने डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड दिखाया और ऑनरिफिक्स भी स्किप कर दिए, जिससे योम चौंक गया। 3rd प्लेटून इंचार्ज ने माफी मांगी कि उसने मैटर को सही से हैंडल नहीं किया। उधर जंगोन चोल को उठाकर अंदर ले गया ताकि उसकी चोटों का इलाज हो सके। चोल ने योम को गाली दी। जंगोन सोच में पड़ गया। इसने एक एम्प्लॉई को कह दिया कि उसे बाहर निकालो। आखिर इसके पीछे सोच क्या थी? चोल ने एक्सप्लेन किया कि वही एम्प्लॉई था जिसने उसे अंदर सीक्रेटली भेजा था और अब उसे ऐसा ट्रीट कर रहा था जैसे कोई एहसान किया हो। जंगोन अब सच्चाई समझ गया, लेकिन उसे बताया गया कि अब उसे थोड़ा केयरफुल रहना होगा। इतनी बड़ी रकस मचाने के बाद शायद उन्हें कुछ शक हो गया हो। चोल ने पूछा, क्यों? उसे तो डरना चाहिए कि लोग सब जान लेंगे। जांगोन को समझ नहीं आया कि वो कैसे उसे एक्सप्लेन करे। उसे लग रहा था कि शायद अब एम्प्लॉई खुद को बचाने के लिए उसे मारने की कोशिश करेगा, लेकिन चोल का वहां आना सिर्फ अपने सीनियर की बदला लेने के लिए दिखाता था कि वो कितना लॉयल है। बाद में जब वो लोग स्प्रे बॉटल्स असेंबल कर रहे थे, जंगोन ने पूछा, तू ये कह रहा है कि तू डेसन वेलफेयर फैसिलिटी में सिर्फ इसीलिए घुसा क्योंकि तूने एक एम्प्लॉय को उसके गैम्बलिंग डेट से डराया था? जंगोन हंस पड़ा और बोला, काश तू मुझे ही बाहर निकाल लाता। चोल ने बताया कि एम्प्लॉय ने कहा था कि उसका वहां से निकल पाना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसे खुद आना पड़ा। जंगोन मानता था कि चोल की लॉयल्टी सच में स्ट्रांग है, तभी तो वो अकेले ही ऐसे जगह आ गया अपने यंग के लिए। लेकिन चोल उदास था। उसे तो पता ही नहीं था कि ऐसी जगह भी एग्जिस्ट करती है, वरना वो कभी ऐसी स्टूपिड गलती नहीं करता। चोल सोच रहा था कि अब जंगोन क्या करेगा। जंगोन खुद भी कंफ्यूज था कि वो क्या बात कर रहा है। चोल जानता था कि उसका यहां ज्यादा देर रुकने का कोई इरादा नहीं था।
जंगोन ने उसे समझाया कि वो भी यहां से चला जाएगा जब उसके आर्म्स पूरी तरह हील हो जाएंगे। चोल ने पूछा कि कब तक ठीक होंगे, तो जंगोन ने थोड़ा सोचा और बोला, डॉक्टर ने कहा था कि पूरे हील होने में 1 महीना लगेगा। फिर उसने संजो से पूछा कि क्या उसे आए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। संजो ने हाँ कहा तो जंगोन ने क्लैरिफाई किया, तो बस 2 हफ्ते और रुक, फिर निकल जाएंगे। चोल सोच में पड़ गया कि आखिर बाहर निकलेगा कैसे, लेकिन जंगोन को खुद भी कोई आइडिया नहीं था। किसी तरह तो निकल ही जाऊंगा। यह सुनकर चोल और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसने लंबी सांस ली, क्योंकि जंगोन के पास कोई सॉलिड सॉल्यूशन नहीं था। जंगोन ने उससे पूछा कि क्या बाहर किसी को पता है कि वो दैसन वेलफेयर फैसिलिटी में है। चोल ने बताया कि उसने ग्वानहो को सब कुछ बता दिया था, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने नोटिस किया होगा या नहीं। उधर ग्वानहो गुस्से में पागल हो रहा था कि अब तक चोल ने उसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। उसका आदमी सोच रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि डुयोंग ने उस पर हमला किया हो। ग्वानहो भड़कते हुए बोला, अगर उस पर हमला हुआ भी तो कम से कम मुझे कांटेक्ट तो करना था। मर भी जाता तो क्या, एक कॉल तो कर सकता था। फिर उसने अपने आदमियों को बुलाने को कहा, चलो एक जगह जाना है। उसका आदमी तैयार हो गया, लेकिन पूछा, बॉस कहां जा रहे हैं? ग्वानहो बोला, चोल ने कहा था कि वो दैसन वेलफेयर फैसिलिटी में जाकर जंगोन को पकड़ने वाला है, और तब से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए अब उन्हें वहां जाकर चोल को ढूंढना था। कुछ देर बाद वो लोग वेलफेयर सेंटर के गेट पर पहुंच गए। जैसे ही वहां पहुंचे, उनके एक आदमी ने कर्ज करते हुए कहा, कौन सी हिल पर बना दिया है ये सेंटर? उनकी आवाज सुनकर गेट पर एक एम्प्लॉई आया और पूछा कि वो लोग वहां क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि गैंगस्टर्स गेट पर हथियारों से हमला कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, चुप रहो और गेट खोलो, तो वो डर गया। बाकी एम्प्लॉइज भी वहां पहुंच गए और सोचा, ये क्या हो रहा है। जब उन्होंने देखा कि उनका एक साथी नीचे गिरा पड़ा है, तो वो भी गुस्से में आकर बोले, तुम लोग हमारे सेंटर पर ये बवाल क्यों कर रहे हो? ग्वानहो ने जब सुना कि कोई उसके आदमी को गाली दे रहा है, तो वो खुद सामने आया और बोला, क्या मैं तुम्हें किसी जानवर का बेटा दिखता हूं? एम्प्लॉई ने अपने चश्मे को एडजस्ट किया और मना किया, फिर पोलाइटली पूछा, तो आप यहां किस काम से आए हैं? ग्वानहो ने बताया, मैं अपने छोटे भाई को लेने आया हूं जो यहां है। यह सुनकर एम्प्लॉई शॉक्ड रह गया। आपका छोटा भाई यहां है? ग्वानहो ने हां में जवाब दिया और कहा, जल्दी से उसे लेकर आओ, नाम है चोल। कुछ और एम्प्लॉइज दरवाजे की ओर भागे, लेकिन 3rd प्लेटून का इंचार्ज दीवार के पीछे छुप गया। वो पहचान गया था कि ये लोग चोल के गैंग से हैं। वो डर गया। अगर वाइस प्रेसिडेंट को पता चल गया कि मैंने क्या किया है, तो मेरा गेम ओवर है। तभी वाइस प्रेसिडेंट ग्वांग बाहर आया और पूछा, ये हंगामा किस लिए? एम्प्लॉय ने डरते हुए बोला, शायद ये लोग किसी को ढूंढने आए हैं। ग्वांग ने सोचा, ठीक है, अब मुझे खुद ही हैंडल करना होगा। ग्वानहो ने उसे देखकर बोला, गेट खोलो, मेरा भाई अंदर फंसा है। ग्वांग ने पोलाइटली मना कर दिया, सॉरी, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सोनेल को ही अंदर आने की परमिशन है। यह सुनकर ग्वानहो का दिमाग खराब हो गया। क्या मतलब? मेरा भाई अंदर है और मैं अंदर नहीं जा सकता? ग्वांग सरप्राइज था। वो सच में तुम्हारा छोटा भाई है? ग्वानहो बोला, नहीं, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए उससे भी बढ़कर है। ग्वांग को यह सुनकर भी गेट नहीं खोला। ग्वानहो जमीन पर बैठ गया। पहले मुझे बैठने दे। ग्वांग टेंशन में आ गया। ये क्या करने वाला है? ग्वानहो बोला, अगर तू अंदर रहना चाहता है हमेशा के लिए, तो बता रहा हूं, दरवाजा खोल। हम यहां से नहीं जाएंगे जब तक चोल हमारे सामने नहीं आता। अब सिचुएशन ग्वांग के कंट्रोल से बाहर हो गई थी, तो उसने कहा, रुको, मैं देखता हूं कोई चोल नाम का है भी या नहीं। ग्वानहो खुश हो गया। हाँ, अब आया लाइन पे। पहले ही कर देता तो अच्छा होता। ग्वांग अंदर जाते जाते उन्हें गालियां दे रहा था। क्या समझते हैं अपने आप को ये लोग? उधर 3rd प्लेटून का इंचार्ज वर्किंग एरिया में गया और चोल को ढूंढने लगा। जब उसे ढूंढ लिया तो बोला, चल मेरे साथ। चोल को कुछ समझ नहीं आया। अब ये क्यों बुला रहा है? एम्प्लॉई उसके कान में धीरे से बोला, तू यहां से निकलना चाहता है ना? चोल ने चुपचाप उसकी बात मान ली और उसके पीछे चल दिया। जंगोन ने उन्हें जाते देखा और पूछा, कहां ले जा रहे हो इसे? एम्प्लॉय ने कुछ नहीं बताया। तुझे इसकी जरूरत नहीं है जानने की, अपना काम कर। जंगोन को कुछ सस्पिशियस फील हुआ। जब एम्प्लॉय को फॉलो कर रहा था, चोल ने पूछा कि उसने अचानक अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया, जबकि उसी ने कहा था कि वो उसे हमेशा के लिए इस वेलफेयर सेंटर में रखेगा। एम्प्लॉय ने जस्टिफाई किया कि उसने ये बात गुस्से में कही थी, क्योंकि चोल ने उसे अचानक धमकी दे दी थी। उसने बताया कि चोल ने सबके सामने सीन क्रिएट करके उसे मुश्किल में डाल दिया था, इसलिए उसने सोचा कि उसे यहां रखना ठीक नहीं होगा, और इसलिए वो उसे भेजने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर चोल थोड़ा शॉक्ड हो गया और पूछा कि क्या सच में ऐसा था, और फिर पूछा कि अब वो कहां जा रहे हैं।
एम्प्लॉई ने आगे की तरफ इशारा किया जहां एक एग्जिट होल था जिससे चौल चुपचाप निकल सकता था। तभी अचानक एक साउंड सुनकर एम्प्लॉय चौंक गया। उसने चौल से कहा, रुक जरा, तूने कुछ सुना क्या? लेकिन चौल ने मना कर दिया क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। एम्प्लॉय ने कहा, तू आगे बढ़, मुझे चेक करना होगा। जैसे ही चौल आगे बढ़ा, एम्प्लॉय पीछे मुड़ा, उसे देखा और फिर चुपचाप एक ब्रिक उठाकर उसका पीछा करने लगा। सही मौका देखकर उसने ब्रिक उठाई और चौल के सिर पर मारने ही वाला था कि तभी अचानक जंगोन ने उसे जोर से किक कर दिया। ये साउंड सुनते ही चौल चौंक गया। वो पलटा और देखा कि वहां जंगोन खड़ा है। जंगोन ने गुस्से में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि ये आदमी तुझे मारने की कोशिश करेगा अपनी जान बचाने के लिए। ये सुनकर चौल और भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने जंगोन को बिट्रे करने के लिए गालियां दी, ब्रिक उठाई और उसे मारने चला गया। जंगोन डर गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा क्योंकि वो जानता था कि अगर अब चौल ने उसे मार डाला तो वापस कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे ही चौल एम्प्लॉय को मारने वाला था, जंगोन ने टाइम से ब्रिक्स को किक कर दिया और उसे बचा लिया। उसने गुस्से में चौल से पूछा, तू कर क्या रहा है? लेकिन चौल का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो एम्प्लॉय को गालियां दे रहा था और कह रहा था कि अब उसे मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जंगोन ने उसे याद दिलाया, अगर तूने उसे मारा तो अथॉरिटीज को पता चलते ही वो तुझे भी खत्म कर देंगे। बात करते करते एम्प्लॉय उठ गया और पूछा, क्या हुआ? जंगोन उसकी तरफ मुड़ा और बोला, तू कर क्या रहा है? अपने प्लेटून मेंबर को मारने की कोशिश कर रहा है? जंगोन ने इनफॉर्मल टोन में बात की जिससे एम्प्लॉय चिढ़ गया। उसने कहा, तू मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जंगोन ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, हाँ सही सुना। उसने एम्प्लॉय को गाली दी और पूछा, जो इंसान जानवर से भी बुरा है वो अब इतनी कंसर्न दिखा रहा है किसी को मारने के बाद? यह सुनकर एम्प्लॉय और भी गुस्से में आ गया। उसने कहा, तू एक इनमेट होकर मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? लेकिन अगले ही पल जंगोन ने उसके पेट में जोर की किक मारी जिससे वो दर्द से घुटनों पर आ गया। जंगोन हैरान था कि यह आदमी जिसकी जान उसने अभी बचाई फिर भी बकवास कर रहा है। उसने कहा, अगर मैंने चोल को रोक न लिया होता तो तू अब तक मर चुका होता। चोल ने गुस्से में उसे घूरा जैसे अब भी उसे मार देगा, जिससे एम्प्लॉय डर गया। जंगोन ने उससे अपने पहले वाले सवाल का जवाब मांगा कि उसने चोल को मारने की कोशिश क्यों की। एम्प्लॉय ने एक्सप्लेन किया कि अभी चोल का बॉस और बाकी गैंग मेंबर्स मेन गेट के बाहर सीन क्रिएट कर रहे हैं। उसका बॉस कह रहा था कि उसे पता है उसका छोटा भाई अंदर है और वो चाहता है कि उसे बाहर भेजा जाए। यह सुनकर चोल एक्साइटेड हो गया। उसे लगा उसका ह्योंग उसे ढूंढते हुए आया है, अब वो बाहर जा सकेगा। लेकिन एम्प्लॉय ने साफ मना कर दिया और कहा, चाहे कोई आ भी जाए इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि डेसन वेलफेयर फैसिलिटी ये मानने से ही इनकार कर देगी कि तू यहां है। यह सुनकर चौल शॉक्ड हो गया। उसे लगा था कि बस अंदर आकर चेक कर लेना चाहिए, लेकिन एम्प्लॉय ने बताया कि वाइस डायरेक्टर कभी भी वेलफेयर सेंटर का दरवाजा नहीं खोलेगा, इसलिए कोई अंदर नहीं जा सकेगा। चौल को लगा कि उसके गैंग मेंबर्स और बॉस खुद दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएंगे, लेकिन एम्प्लॉय ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। उसने पूछा, क्या तुझे लगता है कि डेसन वेलफेयर फैसिलिटी बस खड़ी होकर देखती रहेगी? चौल सोच में पड़ गया। तो फिर वो रोकेंगे कैसे? जंगोन ने अपना सिर पकड़ लिया। कंफ्यूज्ड और परेशान होकर पूछा, ये बच्चे किस बात पे लड़ रहे हैं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्यों अपनी जान जोखिम में डालकर उस लड़के की मदद की जो उसे ही मारने की कोशिश कर रहा था। वो पूरी तरह से थक चुका था। उसने अपने आर्म बैंड को देखा जिस पर प्लाटून लीडर लिखा था। उसे अपनी मिलिट्री की मेमोरीज याद आने लगी, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पा रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, जैसे वो किसी और प्लेटून मेंबर को खोना नहीं चाहता था। जांगोन ने अपना हाथ उठाया और दोनों को काम करने की कोशिश की। उसने रिमाइंड कराया कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, क्योंकि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो दोनों मर सकते हैं। ये सुनकर दोनों चौंक गए। चौल सोचने लगा, हम दोनों कैसे मर जाएंगे? लेकिन एम्प्लॉय को यह समझ ही नहीं आया कि वो क्यों मरेगा। जंगोन ने उसे याद दिलाया कि उसने पैसे के लिए जानबूझकर एक ऐसे बंदे को अंदर लाया था जिसके इंटेंशन साफ नहीं थे। अगर ये बात डायरेक्टर या वाइस डायरेक्टर को पता चल गई तो वो बहुत ज्यादा पिस्ड हो जाएंगे, और क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी पहले ही गिर चुकी है, हो सकता है उसे यहां से निकाल भी दें। लेकिन फिर जंगोन ने करंट वेलफेयर सिस्टम को देखते हुए कहा कि शायद वो उसे निकाले नहीं, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट्स बाहर नहीं जाने चाहिए, तो ऐसे बंदे को बाहर भेजना रिस्की होगा। उसने एम्प्लॉय से पूछा, मैं गलत कह रहा हूं क्या? एम्प्लॉय अब जेन्युइनली घबरा गया। फिर जंगोन ने चोल की तरफ देखा और कहा, तू भी इसका अकॉम्प्लाइस है, क्योंकि तेरे गैंग ने अंदर आके तमाशा किया है।
अब ये लोग तुझसे भी नाराज होंगे। देसन वेलफेयर फैसिलिटी शायद ऐसे किसी भी खतरे को एलिमिनेट करना चाहेगी, और तुझे मिटा देना ये प्रिटेंड करने से आसान होगा कि तू कभी यहां था ही नहीं। चौल टेंशन में आ गया और जंगोन से पूछा, क्या तेरे पास कोई सोल्यूशन है? जंगोन ने अफर्म किया, एक सोल्यूशन है, सब कुछ सीक्रेट रखो और प्रिटेंड करो कि हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। चौल शॉक्ड हो गया, लेकिन जंगोन को तो पहले से ही यही प्लान पता था, तो वो बोला कि हमें वही करना होगा जो शुरू में सोचा था। लेकिन चौल हेजिटेट कर रहा था। मैं उस बंदे पे ट्रस्ट कैसे करूं जो मुझे मारने वाला था? यह सुनकर एम्प्लॉई इरिटेट हो गया, तू भी तो मुझे मारने वाला था थोड़ी देर पहले। जांगोन ने एक हल्की सी स्माइल दी और कहा, ट्रस्ट मी, और वही करो जो मैं कहता हूं। चौल हैरान रह गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जांगोन चाहता है कि वो उस पर भरोसा करे। जांगोन ने काल्मली सिर हिलाया और कहा, बिलीव मी, वरना जो भी बेवकूफी करेगा मैं उसे खुद मार डालूंगा। उसकी धमकी सुनकर दोनों की हालत पतली हो गई। दोनों ने हाथ मिलाया और शो किया कि अब सब कूल है। जब सब सेटल हो गया, जंगोन ने कहा, यह मैटर नाउ क्लोज है। जाते हुए जंगोन ने चौल की तरफ मुड़कर कहा, अगर तेरा ह्यूंग सच में तुझसे प्यार करता है तो वो अब बस कर देगा। उधर दूसरी तरफ वाइस डायरेक्टर ग्वांग किसी से फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था कि जितना जल्दी हो सके सब काम कर दो। थोड़ी देर बाद ग्वानहो खुश हुआ जब उसने देखा कि देसन वेलफेयर फैसिलिटी का वाइस डायरेक्टर गेट पर आ गया है। उसने पूछा, तूने चेक किया मेरा छोटा भाई अंदर है या नहीं? अगर है तो डोर खोलो। ग्वांग ने कैजुअली जवाब दिया, मैंने चेक किया और ऐसा कोई पर्सन हमारे सेंटर में नहीं है। यह सुनकर ग्वानहो इरिटेटेड हो गया, तू मजाक कर रहा है क्या? मैं कंफर्म हूं कि चौल अंदर है। लेकिन ग्वांग बार बार यही दोहराता रहा, हमारे पास कोई छोल नाम का बंदा नहीं है। ग्वानहो ने उसे गुस्से में घूरा और कहा, तू क्या सोचता है, किसी को बंद करके रखने के बाद ऐसे एक्सक्यूज देके बच जाएगा? उसने थ्रेटन किया, अगर मैंने पुलिस बुला ली और दरवाजा तोड़वाया तो हालात और खराब हो जाएंगे। लेकिन उसकी धमकियों का ग्वांग पे कोई असर नहीं पड़ा। उसने आराम से अपनी ग्लासेस ठीक की और पूछा, पुलिस बुलाएगा? ग्वानहो ने अफर्म किया, लेकिन तभी एक व्हीकल के साउंड से सब चौंक गए। एक वैन आकर उनके पास रुक गई। ग्वानहो स्टंड रह गया, ये क्या हो रहा है? मैंने तो किसी को बुलाया ही नहीं। वैन से एक डिटेक्टिव बाहर निकला, ये देखकर ग्वानहो शॉक्ड रह गया। पुलिस ऑफिसर नहीं? डिटेक्टिव क्यों आया? उसने पूछा। कैप्टन कंग, तू यहां क्या कर रहा है? कैप्टन कैंग उसके पास आया और बोला, बाद में बात करेंगे। ग्वानहो इंसिस्ट करता रहा, हमारा एक गैंग मेंबर अंदर है और ये लोग चेक तक नहीं कर रहे। कैप्टन कैंग ने उसकी बात समझी, लेकिन समझाया, हम भी इस वेलफेयर सेंटर को हाथ नहीं लगा सकते, तू छोड़ दे। ग्वानहो डिसबिलीफ में था, क्या तू सीरियस है? ये डायरेक्टर और पुलिस चीफ इतने क्लोज हैं क्या? डिटेक्टिव ने अफर्म किया, डायरेक्टर न सिर्फ पुलिस चीफ से क्लोज है, वो उससे भी ऊपर के किसी से कनेक्टेड है। ग्वानहो और भी शॉक्ड हो गया, क्या वो सिटी मेयर या लोकल कांग्रेसमैन से कनेक्टेड है? डिटेक्टिव ने साफ कहा, हम यहां पुलिस चीफ के कहने पे नहीं, उससे भी ऊपर के ऑर्डर पे आए हैं। फिर उसने समझाया, अगर बाय चांस तेरा बंदा अंदर है भी तो सीन क्रिएट करके कुछ नहीं होगा, उल्टा जितना तू उन्हें पिस करेगा अंदर वाले को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ग्वानहो फाइनली समझ गया। उसने अपने आदमी से कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन एक बंदा पीछे से बोला, मुझे अपने साथी को बचाना है। ग्वानहो ने उसे रोका और कहा, रुक, मैं बाद में समझाऊंगा। वो मान गया। फिर वो गेट पर गया और ग्वांग से कहा, शायद मुझसे गलती हुई है, शायद मेरा बंदा यहां नहीं है, सॉरी। ग्वांग को तो पता था सच्चाई, लेकिन उसने एक सवाल पूछा, तेरे उस बंदे चोल का लास्ट नेम क्या है? चौल का लास्ट नेम असल में चॉय था, लेकिन ग्वानहो को कुछ अजीब सा फील हुआ। उसे समझ नहीं आया कि ग्वांग ने उसका लास्ट नेम क्यों पूछा। थोड़ी देर सोचने के बाद ग्वानहो ने अचानक अपना जवाब चेंज कर दिया, उसका लास्ट नेम पार्क है। हाँ, पार्क चौल। ग्वांग ने लाइटली स्माइल करते हुए कहा, अच्छा तो उसका लास्ट नेम पार्क है। अब उसे लगने लगा कि शायद अब उस बंदे को जल्दी ढूंढ पाएंगे। इसके बाद सब वहां से निकल गए। रास्ते में ग्वानहो सोचने लगा, ये वेलफेयर वाले अंदर कर क्या रहे हैं? दरवाजा तक नहीं खोलते और पुलिस तक इन्हें कवर कर रही है। उसे डर था कि कहीं चौल के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। वहीं दूसरी तरफ देसन वेलफेयर फैसिलिटी में वाइस डायरेक्टर ग्वांग ने अपने एक आदमी से पूछा, सबसे रीसेंट रिक्रूट किस प्लाटून में असाइन हुआ है? उसने आंसर दिया, सर वो रिक्रूट कुछ दिन पहले तीसरी प्लाटून में ज्वाइन हुआ था। यह सुनते ही ग्वांग गुस्से में दांत भींचते हुए बोला, तुरंत चलो, चेक करना होगा कि कहीं वो चौल तो नहीं।
वेलफेयर सेंटर के अंदर जितने भी लोग पकड़े गए थे सब कड़ी निगरानी में यॉम के अंडर काम कर रहे थे। अचानक एक एम्प्लॉय भागता हुआ आया और सीधे जनरल मैनेजर के पास पहुंचा। उसकी सडन अर्जेंसी देखकर यॉम भी घबरा गया। क्या बात है? एम्प्लॉय ने बताया, सर वाइस डायरेक्टर आपको जल्दी बुला रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।